परम पूज्य ब्रह्मचारी ब्रह्मस्वरूप जी महाराज। भारतीय संस्कार संस्कृति और संस्कार की प्रतिमूर्ति पूज्यपाद निवर्तमान शंकराचार्य सरदेव स्वामी जी श्री सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज आज के इस भव्य और विशाल समारोह जियो गीता के इस मुख्य आकर्षण पूज्यपाद स्वामी मेरी गुरु तुल्य मूर्ति श्री गुरु सनातन जी महाराज, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में गीता को अपना जीवन माना है, गीता को अपने कण कण में लाने की कोशिश की है और जन जन तक पहुंचाने का प्रयास है। मेरे बहुत ही अभिन्न स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री नवीन जिंजल जी, मंचस्थ सभी मेरी सम्मानित संत समाज, मॉरिशस से आए हुए उप प्रधानमंत्री श्री अनिल कुमार जी, मंच पर जितने भी विराजमान महानुभाव बैठे उनको भी मैं अपनी तरफ से इस अवसर पर कुरुक्षेत्र की इस कर्म भूमि पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि मुझे तो संत समाज का अभिनंदन और स्वागत करने के लिए महाराज स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का आग्रह है। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि इस कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर जहां गीता जयंती का ये पर्व मनाया जा रहा हो, आज एक मिनी संगम, गीता का ये संगम आपने कुरुक्षेत्र की इस भूमि पे आज आयोजित किया है। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। आज भारत के दो महान संत यहाँ विराजमान हैं, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से लेकर के दुनिया के एक एक कोने में भारतीय संस्कृति को रोपने की कोशिश की है। स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज, स्वामी गुरु सनातन जी महाराज आज पूरे हिंदुस्तान का संत समाज का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। आप यहाँ आए हैं, उप प्रधानमंत्री मॉरिशस के आए हैं। मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि को गीता की कलमस्थली, भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखार बांध से गीता को गाया है, ऐसा सबने कहा है। बात सही है कि गीता हम सब लोग जानते हैं, गीता के बारे में पूरा हिंदुस्तान ही, पूरी दुनिया गीता के बारे में जानते हैं, लेकिन मैं हिंदुस्तान की बात करना चाहूँगा। जियो गीता बहुत ही अच्छा एक स्लोगन दिया है, लेकिन स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज से मेरा आग्रह है, आप सभी से आग्रह है, महाराज श्री ने को बहुत ही भागीरथ प्रयास ये है, जियो गीता केवल कहने मात्र से आप मत रखिएगा, इसको आप अपने जीवन में उतारें, गीता में जीने की कोशिश करें। हम लोग गीता की मानते हैं, लेकिन गीता में क्या है उसको अपने जीवन में नहीं उतारते, ये बहुत बड़ी बात है। गीता को जीवन में लेकर के आएं, अपने जीवन का आधार बनाएं। गीता के अंदर पूरी दुनिया की संस्कृति है, पूरी दुनिया का अर्थशास्त्र है, पूरी दुनिया का धर्मशास्त्र है। जिस व्यक्ति ने केवल एक गीता को अपने जीवन में उतार लिया, उसका जीवन भी तरा है और उस व्यक्ति की पहचान दुनिया में बनी भी है। हमारा ये ग्रंथ केवल हिंदुस्तान का ही ग्रंथ नहीं है, गीता पूरा इंटरनेशनल ग्रंथ है। महाराज श्री ने कहा कि हिंदुस्तान में गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए, मैं कहता हूं कि इसको इंटरनेशनल ग्रंथ घोषित होना चाहिए। कौन है हिंदुस्तान के बाहर ऐसा व्यक्ति जो गीता और कुरुक्षेत्र के बारे में नहीं जानता है? गीता एक छोटी सी चीज दिखाई देती है आपको। महाराज श्री आप ही कहते हैं कि एक बार कुछ संतों का सम्मेलन हुआ, सभी धर्माचार्यों ने इस सम्मेलन में गीता को सबसे नीचे रखा। किसी ने कहा कि आपकी गीता तो इतनी है, सभी ग्रंथों के नीचे रखी हुई है। किसी ने उसको उठा करके ऊपर रख दिया तो कहा कि आपकी गीता तो छोटी सी है, हमारे सारे ग्रंथ इसका भार उठा करके चल रहे हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक याद है, स्वामी विवेकानंद जी का ये उदाहरण दे करके इस बात को कहा गया है और उन्होंने जवाब भी दिया है। किसी ने कहा कि गीता सबसे नीचे है, तो महाराज श्री ने कहा
गीता सबसे नीचे इसलिए है कि आपका भार लेकर के चल रही है। और किसी ने कहा सबसे ऊपर है, तो सबसे ऊपर का मतलब उन्होंने कहा कि हमारा गीता का जो ग्रंथ है ये सबसे ऊपर है। तो ये चीज हमारी गीता हर कण कण में है, हर व्यक्ति के जीवन में है, लेकिन इसको पहचानने की, इसको जानने की जरूरत है। महाराज श्री 5150 वर्ष गीता को भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से गाए हुए हो गए। हम लोग आज भी उसको ताजा मानते हैं, आज भी उसको देख रहे हैं। अभी गीता जयंती चली है, कल ही समाप्त हुआ। पूरा हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा ब्रह्म स्वरूप गीता के बारे में जानने के लिए आया हुआ है। हर व्यक्ति जानता है, लेकिन उसके हृदय में गीता को रोपने की बात और आपने ये प्रयास किया है, इसके लिए मैं अब स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज आपको साधुवाद देना चाहता हूं। एक बात कहकर के, क्योंकि मुझे समय 5 मिनट का मिला है, 2 बात मैं आपको गीता के बारे में कहना चाहता हूं। मैंने महाराज श्री से आज्ञा ले ली कि पूरा हिंदुस्तान के धर्म प्रेमी यहाँ आए हुए हैं, अच्छा मंच है। मॉरिशस से भी प्रधानमंत्री आए हुए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ बैठे हैं। मेरे दोनों गुरु तुल्य मूर्ति, जिनको मैं पूज्यपाद श्री देवेंद्र सूर्य ब्रह्मचारी जी महाराज के समान जिनका आदर करता हूं, वो यहाँ बैठे हैं, उनके सामने बात कहना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण की 2 चीजें बहुत ही प्रिय रही हैं, आप सब लोग उस बात को जानते हैं। गाय भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय रही है, गोपाल भी उनको कहते हैं। और दूसरी गोपियां उनको बहुत प्रिय थी, रासलीला गोपियों के साथ की। भगवान श्री कृष्ण की लीला वृंदावन में गोपियां और गाय के साथ चली है। आज भी हम लोग मानते, जितनी भी भागवत कथा होते हैं, सबसे रोचक विषय यही रहता है। मैं पूज्यपाद स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज से आग्रह करना चाहता हूं, इस बात को आप जहां भी जाएं, इस बात को जरूर कहें, क्योंकि गीता के साथ साथ व्यक्ति के आचरण को, व्यक्ति के संस्कार को बनाना बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें आएंगी, अच्छे संस्कार आएंगे, तो गीता का कहना, गीता का सुनना, गीता को अपने जीवन में उतारना ही एक फलदायी होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के साथ साथ गाय को और गोपी को माना है। आज मैं पूछना चाहता हूं सभी भक्तों से कि हमारे देश में गाय की क्या हालत है, हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या जैसा पाप क्यों हो रहा है। हमारा देश, जहां धर्म गुरुओं का यह देश माना जाता है, जहां भगवान श्री कृष्ण का यह देश माना जाता है, जहां ये गंगा और गायत्री का देश माना जाता है, जहां ये भगवान श्री कृष्ण का देश माना जाता है, तो ऐसे देश में ये 2 जघन्य पाप इस देश में क्यों होते हैं। जहां भगवान की बनाई हुई बहुत ही प्यारी चीज गाय और कन्या, इनकी अगर हत्याएं होती है, तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता बेशक गाई हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस पाप से खुश नहीं हो सकते। इससे हमें बचना होगा, अगर हमने गीता के अंदर जीना है। अगर इससे बच गए, इसको जीवन में उतार लिया, तो जियो गीता हमारे लिए बहुत ही सार्थक है। ऐसा प्रयास महाराज श्री आपने किया है। मैं तो इस बात का बहुत ही फैन हूं कि आपने पूरे हिंदुस्तान में इस चीज को लेकर के चले हैं। ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी, बिल्कुल मैं तो गीता का बहुत प्रेमी हूं, हर साल यह गीता जयंती में आते हैं। नवीन जिंदल जी भी 2 दिन पहले आश्रम में प्रोग्राम में गए थे। हम लोग तो हैं ही इसी के लिए, भगवान के गुणगान जहां हुए हैं वहां जाते ही जाते हैं। और मैं आग्रह करना चाहूंगा इस अवसर पे कि आप भगवान की जो बनाई हुई चीज है उसके साथ आप खिलवाड़ मत करें, तो अपने आप गीता में जीना शुरू हो जाएगा, अपने आप आपका जीवन सुधर जाएगा। और इसी के लिए आप यहाँ आए हैं, इसी के लिए आए हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जीवन साफ सुथरा बने, हमारा जीवन अच्छा बने, तो अपने आप ही बनेगा। जो गुरुओं ने कहा है, जो गुरु लोग कहते हैं, वो आपके हित के लिए कहते हैं, उसको आप अपने जीवन, अपने आचरण में लेके आइए, तभी आप का ये जो मिशन है ये सार्थक होगा। मैं कुरुक्षेत्र के तमाम संत समाज की ओर से, तमाम धार्मिक संस्थाओं की ओर से, मेरे इस कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पे हरिद्वार से और रमणनेती से, अन्य स्थानों से संत समाज यहाँ आया हुआ है। मैं उनका कुरुक्षेत्र की धार्मिक जनता की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ अपने श्री ज्ञानानंद जी महाराज को। इस मिशन में जो भी आपको सहयोग की जरूरत है, ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी बिल्कुल आपके पीछे चलेगा, ये मेरा संकल्प है। जहां तक नवीन जिंदल जी ने यूनिवर्सिटी, गीता यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही है, तो ज्ञानानंद जी, मैं गीता यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। कल आप नींव रखें, पत्थर रखें,
नवीन जिंदल से मैं जो चाहे वो ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा शरीर और समाज पूरी मेरी भी इच्छा है कि गीता यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में बने, और संस्थापक संचालक ज्ञानानंद जी महाराज होंगे, बना मैं दूंगा। ये जरूरी है, ये हमारे देश के लिए। और कुरुक्षेत्र में संस्कृत विश्वविद्यालय बना था, जो आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय रह गया, लेकिन बना संस्कृत विश्वविद्यालय था, लेकिन संत समाज मिलकर के उस बात को दोबारा शुरू करे। तो मैं समझता हूं कि आपका उद्देश्य सफल होगा। पुनः मैं सभी भक्तों के हृदय में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूं और गीता में जियो, ये अपेक्षा रखता हूं। धन्यवाद।